हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी सुनो में। आज हम आपको सुनाएंगे बरसाने की एक सच्ची घटना। कैसे राधा रानी आईं चूड़ी पहनने। देवी राधा रानी की सच्ची कहानी जानिए। कैसे खुद राधा रानी एक सेठ की बेटी बनकर उसके घर आ गईं। दोस्तों, इस कहानी में हम बात करेंगे कि किस तरह जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान दौड़े चले आते हैं और हमारी पुकार ज़रूर ही सुनते हैं। दोस्तों, भगवान को भी अपने एक भक्त की उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि भक्त को भगवान की। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके जीवन में किसी चीज़ का अभाव है, कमी है, तो उसकी जगह भगवान का भाव प्रकट करके आप जीवन से उसकी कमी दूर कर सकते हैं। आपको किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है सिवाय भगवान के, और आपकी मनोकामना भगवान अवश्य पूरी करेगा। उस परेशानी को बहुत जल्दी साफ कर देगा भगवान। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि किस तरह बरसाना गांव में एक सेठ की पुत्री बनकर खुद राधा रानी आईं। दोस्तों, एक बार की बात है, बरसाना गांव में एक सेठ रहता था जो बहुत ही धनी था। उसके 3 पुत्र थे, परंतु उसकी कोई पुत्री नहीं थी। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी का देहांत हो गया और सभी पुत्रों की शादी हो गई। सभी पुत्र अपने अपने कार्य में व्यस्त रहने लगे, अपने बच्चों में, अपने पत्नी के साथ। सेठ के दिल की बात सुनने वाला उसके पास कोई भी नहीं था। सेठ को शुरू से ही इस बात का बहुत दुख था कि उसकी कोई पुत्री नहीं है, लेकिन अब उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसको यह दुख और सताने लगा और वह इस बात को लेकर परेशान रहने लगा कि उसकी कोई पुत्री नहीं है। एक दिन की बात है, एक महान पंडित उसके घर पर आए और उसे दुखी देखकर उन्होंने पूछा, तुम्हें किस बात की परेशानी है? तुम क्यों दुखी हो? तो उसने अपना दुख का कारण पंडित को बताया कि मेरी कोई पुत्री नहीं है। इस वजह से मुझे अपने जीवन में यह अभाव रहता है कि मेरी कोई पुत्री क्यों नहीं है। तो वह पंडित उनसे कहता है, लो, यह भी कोई परेशानी की बात है? तुम राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जिस चीज़ की कमी होती है उसको भगवान ही पूरा करते हैं और कोई नहीं कर सकता। परेशान होने से क्या होगा? तुम राधा रानी को अपनी बेटी मानो और उससे अपने दिल की बात किया करो। तुम देखना, तुम्हें यह अभाव कभी नहीं सताएगा। सेठ को पंडित की यह बात बहुत अच्छी लगी और वह ऐसा ही करता है। राधा रानी की मूर्ति लेकर आता है और प्रतिदिन भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाता है, फिर स्वयं भोजन करता है और सोने से पहले राधा रानी से खूब सारी बातचीत करता है। ऐसे ही करते करते वह दिल से राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगा और वह भूल ही गया कि उसकी कोई बेटी नहीं है। उसे इस बात का आभास होने लगा कि उसकी पुत्री सच में है और वह बहुत दिल से उसे अपनी पुत्री मानने लगा। जब तक वह बात ना करता, उन्हें भोजन ना खिलाता, उसके मन को शांति ना मिलती, उसका मन नहीं लगता। और जब वह बात करता तो उसके मन को बहुत संतुष्टि मिलती, जैसे उसे पता नहीं क्या मिल गया हो। तो दोस्तों, एक दिन सेठ के घर एक चूड़ी बेचने वाली मनहारन आती है और वह उसकी बहुओं को चूड़ी पहनाकर जाती है। एक दिन वह चूड़ी बेचने घर आई और उसने सेठ के बेटे की तीनों बहुओं को चूड़ियां पहनाई। उसके साथ जब सेठ की बहुएं चूड़ी पहनकर चली गईं तो उसके सामने एक कन्या आई और उसने कहा कि मुझे भी चूड़ियां पहननी हैं। उस मनहारन ने सोचा कि शायद
सेठ के घर पर कोई मेहमान आई है तो उसने उसको भी चूड़ियाँ पहना दी। उसके बाद वह चूड़ी वाली सेठ से पैसे मांगने सेठ की दुकान पर पहुंची और बोली कि चूड़ी के पैसे दे दो। तो उसने पहले से अधिक पैसे मांगे तो सेठ ने कहा कि तुमने चूड़ी का दाम बढ़ा दिया है। तो उसने कहा, नहीं, मैंने चूड़ी का दाम तो नहीं बढ़ाया, परंतु आज मैं 4 को चूड़ी पहनाकर आई हूँ। उसने कहा, मेरे घर पर तो तीन ही बहुएं हैं। सेठ ने कहा कि तुमसे कोई गलती हुई है, मेरी सिर्फ 3 बहू हैं। तो उसने 3 के चूड़ी के पैसे मनिहारन को दे दिए। बिना कुछ कहे पैसे लेकर मनिहारन अपने घर चली गई। उसने सेठ से दोबारा कुछ नहीं कहा। रात को सेठ घर आया और हमेशा की तरह राधा रानी को भोग लगाकर और खूब सारी बातें कर सो गया। उस दिन रात को सेठ के सपने में राधा रानी आईं और कहने लगीं, बाबा, तुमने चूड़ी वाली को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? जब तुम मुझे अपनी बेटी मानते हो तो तुमने मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? और ऐसा कहकर एक लाडली बेटी की तरह रोने लगी। यह सब देखकर सेठ की आंखें खुल गईं और वह भी रोने लगा। जब सुबह हुई तो वह चूड़ी वाली के घर गया और बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं उसके पैरों में रख दीं और उसने बताया कि तुम कल सच बोल रही थीं। तुमने कल 4 को ही चूड़ियाँ पहनाई थीं। मैंने राधा रानी को अपनी बेटी माना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए। मैं तो इतने दिनों से उनके दर्शन का प्यासा था, दर्शन के लिए तड़प रहा था, और तुमने एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। यह बोलकर रोने लगा और बोला कि तुम्हें चूड़ी का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो। यह सुनकर मनिहारन की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने मन में सोचा, जब मुझे खुद राधा रानी के दर्शन हो गए हैं, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। और उसने सेठ के सामने हाथ जोड़कर कहा, तुम्हारी वजह से ही मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं, जिससे मेरा जीवन सफल हो गया। अब मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा कहकर मनिहारन भाव विभोर हो गई। तो दोस्तों, देखा कि जब हम भगवान को दिल से पुकारते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो वह कैसे हमारे पास दौड़े चले आता है। आशा करती हूँ आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आप भी अगर किसी वस्तु को लेकर परेशान हैं तो उस चीज़ के लिए आप भगवान से कहिए, भगवान से प्रार्थना करिए, वह आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनेगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारी कहानी को लाइक करना नहीं भूलिए। ऐसे ही सच्ची घटनाएं और नई नई प्रेरणादायक भावपूर्ण कहानियों के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए और देखते रहिए बरसाने वृंदावन की सच्ची घटनाएं। नई नई भक्ति से भरी भावपूर्ण प्रेरणादायक दर्द भरी धार्मिक कहानी, आरती, कथाएं, चालीसा, मंत्र, स्रोत और भी बहुत कुछ देखने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय श्री राधा रानी। बोल वृंदावन बरसाने की राधा रानी की जय। धन्यवाद दोस्तों।